ये कहानी है राजू नाम के एक गरीब किसान का, जो अपनी पत्नी के साथ खेती के काम करके गुजारा करता था। राजू गरीब था लेकिन दिल का बहुत सच्चा आदमी था। सुनिए जी, आज खेती में जाकर सारी फसल उठाकर बेच देते हैं बाजार में। पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उस तरफ उनके खेत में एक जंगली मुर्गी घुसकर सारी फसल खराब कर रही थी। बिमला जैसे ही खेत में पहुंचती है तो बिमला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और एक डंडा लेकर मुर्गी को ज़ोर से मार देती है। ये सब कुछ देखकर राजू को बहुत दुख हुआ और उस मुर्गी को उठाकर अपने घर ले आया। अगले दिन सुबह जब बिमला अंडा लेने जाती है तो वहाँ जाकर देखती है उस नई मुर्गी ने भी एक अंडा दिया, लेकिन वो अंडा बाकी अंडों से बहुत ज़्यादा अलग थे। बिमला अंडे की टोकरी लेकर अपने घर पहुँचती है। देखिए जी, ये नई वाली मुर्गी ने तो सोने का अंडा दे दिया। ये जादुई मुर्गी है क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद ही देखिए। हाँ बिमला, ये तो सोने का अंडा लग रहा है। दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। मैं ये लेकर ज्वेलर्स के पास जाता हूँ। अगर सच हुआ तो कमाल हो जाएगा, हमारा भाग खुल जाएगा। राजू उसी अंडे को लेकर एक ज्वेलरी स्टोर पहुंच जाता है और अंडे बेचकर ढेर सारा पैसा मिलता है। ऐसा रोज कुछ दिन चलता रहा। एक अंडा बेचकर रोज पैसा मिलता था उन लोगों को। उसी पैसों से एक छोटा सा घर भी बनवा लिया था। अब उनके दुख के दिन खत्म होने वाले थे, लेकिन बिमला के मन में अचानक एक लालच जगा। सुनिए ना जी, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया। हम रोज रोज ऐसे एक अंडे बेचने से तो अच्छा है ना कि उस मुर्गी को मार के एक साथ सारे अंडे निकाल ले। हम रातों रात ऐसे अमीर हो जाएंगे। क्या सोचते हैं आप? अरे बिमला, तुम पागल हो गई हो क्या? उसी मुर्गी के कारण आज हमें इतना अच्छा दिन देखने को मिला, तुम उसी को मारने की बात कर रही हो? अरे वाह, इतना अच्छा मौका मिला आपको तो इसका फायदा नहीं उठाना। आपको तो गरीबी में रहना ही अच्छा लगता है। आपको पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे रातों रात अमीर बनना है। मैं और कुछ नहीं जानती। जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही कीजिए, ज़्यादा बकबक मत कीजिए मेरे साथ। और अगले दिन सुबह होते ही बिमला ने मुर्गी को काट दिया। जैसे ही मुर्गी को काटा तो देखती है उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था। अरे ओ बिमला, मना किया था ना तुम्हें, ऐसा मत करो। तुम्हारी इस लालच की वजह से जो मिला वो भी चला गया। भगवान ने इसे हमारी अच्छाई के कारण ही दिया था। हाँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब कुछ मेरी लालच की वजह से हुआ। इसीलिए कहते हैं ना, लालच एक बुरी बला है। ईमानदारी से जो मिले उसी में ही खुश रहो।